नमस्कार दोस्तों। जैसे सीए पैसों का हिसाब रखता है, वैसे ही बिहार के नेता हर कास्ट का हिसाब रखते हैं। बिहार में आप गरीब हो या अमीर, इलेक्शन के टाइम आपका सरनेम ज्यादा मैटर करेगा। बिहार में विधायक या सांसद काम देख के नहीं, बल्कि जात देखकर ज्यादातर चुने जाते हैं। अब आपका कैलकुलेशन ये होगा कि सिंपली जिस एरिया में जिस कास्ट के लोग ज्यादा है, उसी जात से किसी को इलेक्शन में खड़ा कर दो और जीत हासिल कर लो। इतनी ही आसानी से सब चीजें सॉल्व होने लगी तो बच्चे आईएएस के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? आज इसी बिहार के कॉम्प्लेक्स राजनीति को समझेंगे और जानेंगे कि कास्ट पॉलिटिक्स कैसे इम्पैक्ट कर रहा है बिहार पे। तो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर 1 जाति का जंगल। पहले हम आसान भाषा में समझेंगे जाति का संतुलन। बिहार की टोटल पॉपुलेशन है 13.5 करोड़। उसमें हिंदू है 10 करोड़ 70 लाख के करीब, मुस्लिम है 2 करोड़ 31 लाख के करीब और अदर 6.4% के करीब। बिहार में मोस्टली 5 कास्ट कैटेगरी है, जिसमें ओपन कास्ट है 15.52%, एससी यानी दलित है 19.65%, एसटी यानी आदिवासी है 1.68%, ओबीसी 27.12% एंड मोस्ट फेमस ईबीसी 36% के करीब। अब ये ईबीसी इकोनॉमिक बैकवर्ड वाला नहीं है, ये एक्सट्रीमली बैकवर्ड वाला है। डोंट गेट कंफ्यूज। जी हाँ, बिहार में ओबीसी के साथ ईबीसी भी चलता है। अब कास्ट वाइज पॉपुलेशन देखें, यादव है सबसे बड़ी जाति लगभग 1 करोड़ 80 लाख लोग के साथ, जो कि 14% ऑफ टोटल पॉपुलेशन है। 10% पॉपुलेशन के आसपास है दुशाद और रविदास, 4% के साथ मौर्य समाज और 3% के करीब ब्राह्मण और राजपूत ईच। सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है भोजपुरी 25% के साथ, मोस्टली इन वेस्टर्न बिहार। फिर है 12% के साथ मैथिली भाषा। वोटिंग डेमोग्राफिक्स कुछ ऐसा है कि मुस्लिम और यादव का वोट ले जाते हैं कांग्रेस और आरजेडी। अपर कास्ट यानी ओपन कास्ट ब्राह्मण्स और राजपूत के वोट्स ले जाती है बीजेपी। एससी और एसटी के वोट्स मोस्टली एलजेपी, हम, बीएसपी ये पार्टी अपनी तरफ ले जाती है। और सबसे बड़ा वोट शेयर ईबीसी 36% वाली, जो बिहार का किंग मेकर कंसिडर होता है, वो जाती है नीतीश कुमार के पास। सेकेंड चैप्टर नीतीश कुमार। जिस 36% वोट को बिहार का किंग मेकर माना जाता है, वो साथ देते हैं नीतीश कुमार का। पर इनका ही सपोर्ट क्यों? वो इसलिए कि ईबीसी के हीरो बन चुके हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार और उनकी जेडीयू पार्टी ने पिछले 20 सालों में ईबीसी के लिए बहुत सी स्कीम दी, जैसे स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स, ईबीसी वेलफेयर फंड एक्सेट्रा। अब 2023 में इनकी सरकार में कास्ट सेंसस हुआ, जो ये बताता है कि 63% के करीब पॉपुलेशन अब बिहार में ओबीसी है या ईबीसी है। अब ये रिपोर्ट आते ही नीतीश गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि 50% रिजर्वेशन जो ओबीसी और ईबीसी के लिए पहले से थी, वो अब बढ़कर 63 to 65% तक हो जाएगी। यानी कि अब और ज्यादा सीट्स और जॉब्स इन कास्ट को मिलेगी। बट इस पे 2024 में पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। इस बड़े गवर्नमेंट डिसीजन ने ईबीसी और ओबीसी का ट्रस्ट नीतीश कुमार के ऊपर बढ़ा दिया। बस इसी फायदे से 2024 के लोकसभा इलेक्शन में जेडीयू ने खेला कर दिया। उन्होंने 12 लोकसभा सीट जीत ली। चैप्टर 3 द कैलकुलेटर। इस टेबल में वो कास्ट लिया गया है जिनकी पॉपुलेशन अच्छी खासी है। अब इसका एनालिसिस ये है कि यादव के पास सबसे ज्यादा नंबर्स है पॉपुलेशन में एंड व्हीकल्स बोथ। बट रेशियो वाले कॉलम को देखो, उससे ये पता चलेगा कि 2 व्हीलर्स का रेशियो यादव के पास इज ओनली 4%, विच इज बिलो देन अदर्स। ये एक इंडिकेशन देता है कि लालू प्रसाद वाली पार्टी यानी आरजेडी सरकार में रहने के बावजूद भी कितना ही डेवलप कर पाई है अपने जात वालों को। इसके उलट अपर कास्ट जैसे ब्राह्मण, राजपूत, भूमियार बिना कोई स्पेशल रिजर्वेशन के 21% व्हीकल ओन करते हैं। अपर कास्ट के केस में उनके नंबर पॉपुलेशन में कम है, और बिहार विधानसभा में उनके एमएलए नंबर में ज्यादा है। वो उनके एजुकेशन और स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड की वजह से, ना कोई रिजर्वेशन के। और ओबीसी में मौर्य और बनिया भी बेटर कर रहे हैं कंपेयर टू यादव, बिना कोई उनके कास्ट के नेता के। तो ये डेटा इसलिए दिखाया गया, इससे पता चलता है कि किस कास्ट में कितनी ग्रोथ है। कास्ट पॉलिटिक्स करने से उन कास्ट का कुछ ज्यादा फायदा हुआ नहीं है जो सरकार चला रही है। तो दोस्तों, खास करके बिहारियों, हमें वोट करना है ग्रोथ के लिए, ना कि जात के लिए। नेताओं को कास्ट सिर्फ इलेक्शन में मैटर करता होगा। जब बाढ़ आती है तब कास्ट देखकर घर नहीं डुबाती। जब तक लोग जात पात में और फ्री अनाज में फंसे रहेंगे, तब तक सिर्फ नेता की चलेगी। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द इजी एनालिसिस। जय हिंद दोस्तों।